हेलो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, कोई स्पेशल डिग्री आपके पास नहीं है, इसी तरह से आप सिर्फ 12th पास हो, कोई स्पेशलाइजेशन आपकी किसी सब्जेक्ट की नहीं है, इसी तरह से आप अगर 10th पास हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में 2024 में जो सारी की सारी पोस्ट है यहाँ पर मैंने आपके लिए अरेंज कर दी हैं लेवल वाइज। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखना। अगर आपके पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो ये जो वीडियो रहने वाली है नॉन स्पेशलाइजेशन पोस्ट इन सिलेक्शन पोस्ट रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ध्यान से देखना। ग्रेजुएट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये देखो सारी की सारी ग्रेजुएशन वाली है। और यहाँ पर देखो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पोस्ट कोड भी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट पोस्ट कोड यहाँ से डालोगे तो आपको वहां पर ये पोस्ट खुल करके आ जाएगी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ग्रेजुएट इसमें मांगा गया है, एज है 18 से 28, है ना। एज भी मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉर्ट आउट की है और वैकेंसीज भी मैंने आपको बताई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी इसमें है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके बहुत काम आने वाली है। इसी तरह से अपर डिवीजन क्लर्क है, यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगी है, 18 से 25 एज है, 2 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रेजुएट मांगा है, 5 वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी यहाँ पे दिख रही हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन में, NR 21024 ऑफिस सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, 18 से 30 इसकी एज है। यहाँ पर टोटल 27 वैकेंसीज दिख रही हैं, जिसमें UR की 9 है ना, OBC की 8 है, SC की 5 है, EWS की 3 है और यहाँ पर ST की 2 है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये बहुत ही सही वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्दर्न रीजन में क्या आता है, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, ये सारी हमारी स्टेट आ जाती हैं। आप इसको जरूर प्रेफर करो, ये आपको छोड़ना नहीं है, जरूर बनना है अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो। आगे चलेंगे इस तरह से ही। अगर मैं यहाँ मैट्रिकुलेशन लेवल की बात करूं तो यहाँ भी सारी की सारी वैकेंसीज को मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट किया है एज क्वालिफिकेशन वाइज। ठीक है, एज क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको दिखाया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट 10th के अंदर नहीं है या ITI आपने नहीं कर रखा है तो ये सारी पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप तो कैंटीन अटेंडेंट है नॉर्दर्न रीजन में, 10324 इसका पोस्ट कोड हो गया। 10th यहाँ पर मांगा गया सिंपल, 18 से 25 इसकी एज, 1 वैकेंसी है। इसी तरह यहाँ पर आप कोई भी वैकेंसी देखोगे, यहाँ पे देखो कैंटीन अटेंडेंट नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में ये पोस्ट है, 10th मांगा गया है, 18 से 25 एज है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7 है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए देखोगे तो हायर सेकेंडरी में देखो, हायर सेकेंडरी में भी सारी की सारी पोस्ट को मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट किया है, जो यहाँ पर कोई आपके पास स्पेशल सब्जेक्ट नहीं मांगा गया है। आप यहाँ पे देखो तो जरा यहाँ पे आओ, फील्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है ये ईस्टर्न रीजन में 11524 पोस्ट कोड इसका है, 12th मांगा है, 18 से 25, टोटल वैकेंसी यहाँ दिख रही है 15। ठीक है, इसी तरह से एक और पोस्ट देखो, फील्ड मैन ईस्टर्न रीजन 13224 है ना, 18 से 27 इसकी एज, पोस्ट यहाँ पे दिख रही है 9। इसी तरह से सारी की सारी पोस्टों को देखो, आपको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। आपका काम यहाँ पे बहुत हल्का हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका स्क्रीनशॉट लो और वहां पर पोस्ट कोड डालो और अपना फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, तो ये थी मेरे तरफ से बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम को लेकर। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अपने लाइव सेशन में जो कि हमारा रोज सुबह रहता है 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद।